के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में बात करेंगे। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, आयु सीमा कितना है, वेतनमान आपको जो है सैलरी कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और छत्तीसगढ़ में जो एडीओ भर्ती परीक्षा 2022 है इसका कट ऑफ जो है इस बार जो है कितना जा सकता है। और साथ ही इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिससे जब अभी 2022 में एडीओ का एग्ज़ाम होगा, आप लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एडीओ का पिछले बार पेपर जो है आपका 2017 में जो है आयोजित हुआ था। तो प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं बताऊंगा, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, सामान्य ज्ञान से, पंचायती राज व्यवस्था से, ग्रामीण विकास से, और आपका जो है सामान्य हिंदी से और आजीविका से। इन सभी टॉपिक से जो है 30-30 मार्क्स के कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, क्वेश्चन जो कितना टफ था, क्या था, सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में हल सहित पूरा बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को पूरा आंसर के साथ दिखाऊंगा, हल करके आपको एग्जैक्ट सही बताऊंगा। और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पूरा मैं जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है प्रीवियस ईयर में 2017 में, उन सभी का पूरा आंसर बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस एक ही वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को एडीओ भर्ती परीक्षा के बारे में कम्प्लीटली जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। क्योंकि इसमें सैलरी आपको 35,000 रुपये पर मंथ जो है देखने को मिलता है, क्योंकि एक अधिकारी लेवल का पोस्ट है। तो अब मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले है सामान्य ज्ञान टॉपिक में जो है प्रीवियस ईयर में सामान्य ज्ञान से फर्स्ट में आपका आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान जो है किया गया है। तो ऑप्शन में क्या है, 18वां संशोधन अधिनियम 1966, 21वां संशोधन अधिनियम 1967, 22वां संशोधन अधिनियम 1969 या फिर 24वां संशोधन अधिनियम 1971। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान है, वो आपका जो है 22वां संशोधन अधिनियम, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में जी शिखर सम्मेलन जो है हुआ था। ऑप्शन बर्लिन, म्यूनिक या फ्रैंकफर्ट या फिर हैम्बर्ग। तो जी शिखर सम्मेलन जो है 2017 में जो है हैम्बर्ग में जो है आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। ऑप्शन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। ऑप्शन कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कि आपका जो है संसदीय सचिव। तो भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है, वो होता है कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है। ऑप्शन महापौर के पास होता है कि नगर आयुक्त, या फिर दोनों ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार जो है होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी, नगर आयुक्त के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य जो है स्थित है। ऑप्शन उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व। कुछ इस तरह से घुमाकर क्वेश्चन जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज। अब इसमें कहा गया है कि इस राज्य में बोल रहा है, तो इस राज्य में मतलब अपना छत्तीसगढ़ में, तो जो है मैग्नीज जो है उपलब्ध नहीं है, बाकी सभी चीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है। ऑप्शन तीरथगढ़, चित्रकूट, रानीदाह कि अमृतधारा। तो इसका सही आंसर है तीरथगढ़ जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है।
ऑप्शन उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी या फिर बोरई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? ऑप्शन कुशाभाऊ ठाकरे, हिदायतुल्ला, डॉक्टर सीवी रमन या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? ऑप्शन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका जो है प्रमुख होता है वो होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से इस राज्य की संस्कृति के आधार है? जनजाति जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें जनजाति, कृषक परंपरा और विभिन्न धर्मों का संगम सभी चीज़ हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है धारण की थी? ऑप्शन नल वंश, सरभपुरी वंश, सोमवंश या फिर पांडुवंश। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सोमवंश ने जो है त्रिलिंगाधिपति की उपाधि जो है धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? ऑप्शन केशव गोविंद, बिकाजी गोपाल या विट्ठल दिनकर या फिर महिपतराव। इसका आंसर है केशव गोविंद। केशव गोविंद जब सूबेदार था तब कोलब्रुक जो है आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? ऑप्शन पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुकुटधर पांडे। तो गिरफ्तार हुए थे वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? ऑप्शन रायपुर, बिलासपुर, धमतरी या दुर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? तो सिरपुर पर्यटन स्थल जो है कहाँ स्थित है? रायपुर, बलरामपुर, महासमुंद या फिर धमतरी। तो सिरपुर जो है महासमुंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? ऑप्शन रायगढ़, खैरागढ़, सारंगगढ़, डोंगरगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका हैं? ऑप्शन फिदाबाई मरकाम, मांडवी, ममता चंद्राकर, आरती जय। तो इसका सही आंसर है जो शीर्षस्थ महिला लोक गायिका हैं सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो है ममता चंद्राकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? ऑप्शन कर्मा, कक्सार, सुवा, राउत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? ऑप्शन 24, 30, 36, 42। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं? ऑप्शन बैगा, कमार, गोड़, कंवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? ऑप्शन श्यामचरण दुबे, वेरियर एल्विन या फिर फ्यूरर हेमनडॉर्फ या हीरालाल शुक्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेरियर एल्विन ने जो है घोटुल का जो है अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? ऑप्शन 1 अप्रैल 2017, 1 जून 2017
1 जुलाई 2017, 1 सितंबर 2017। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2017, क्योंकि यह 2017 में जो है एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए 2017 का करंट अफेयर्स पूछा गया। इस बार 2022 में एग्ज़ाम होगा, तो 2022 से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन अचल कुमार ज्योति, नसीम जैदी, विनोद कुमार राय या उर्जित पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अचल कुमार ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? ऑप्शन बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग। तो इसका सही आंसर है हैम्बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन हैं? ऑप्शन वीनस विलियम्स, गार्बिन मुगुरुजा, मैग्दलेना रिबारिकोवा या जोहाना कोट। तो इसका सही आंसर है गार्बिन मुगुरुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी, यह देश है उत्तर कोरिया का राजधानी कौन है? तो सियोल या फिर प्योंगयांग, लुआंग, प्रबांग या नेमपेना। तो इसका सही आंसर है प्योंगयांग। तो इन सब की जानकारी भी आपको जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार। तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले जो है बिहार राज्य के जो है राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या सूचना आयोग। तो जो है निर्वाचन आयोग का जो है गठन जो 324 द्वारा गठन का प्रावधान जो है किया गया। अब ये सामान्य ज्ञान से 30 अंकों का 30 प्रश्न आया। इसी प्रकार जो है आजीविका से, ग्रामीण विकास से, पंचायती राज व्यवस्था से, सामान्य हिंदी से, सभी टॉपिक से 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब आजीविका का प्रश्न जो है देख लेते हैं। ध्यान से देखिए किस तरह से आजीविका में प्रश्न पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से। तो ये जो है मंत्रालय ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका जो उपलब्ध कराता है वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन 2000, 2005, 2010, 2015। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है 2005 में जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नारियल जटा आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन, कृषि। तो कृषि जो है ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत जो है नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोदय आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन 1956, 1966, 1976, 1986। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है 10 से 20 की 20 से 50 की 50 से 100 की 100 से 200। तो जो स्व सहायता समूह की संख्या होती है वो आपका जो है 10 से लेकर 20 तक जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक के उपर्युक्त दोनों के उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? ऑप्शन सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक या निजी बैंक।
तो है इसका सही आंसर है सबसे अधिक पसंद जो है सहकारी बैंक को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति बैंक का शेयर धारक होता है, हित धारक होता है कि कॉपी राइट धारक होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शेयर धारक जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है, यानी वो जितना वजन रहता है उससे कई अधिक उसमें जो है वसा रहता है। तो ये ऑप्शन है मक्खन, घी, पनीर, दही। तो जो है इसका आंसर आ जाएगा घी में सबसे अधिक जो है वसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? ऑप्शन पनीर, खोया, मलाई, घी। तो इसका सही आंसर है घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो इसका सही आंसर है भैंस में जो है सबसे अधिक जो है वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? ऑप्शन गेहूं भूसा, मक्का, मूंगफली खली या धान भूसा। तो इसका सही आंसर है हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में मवेशियों को धान भूसा जो है खिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? ऑप्शन हरित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नील क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? ऑप्शन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब ये तो हो गया आजीविका से। अब देखते हैं ग्रामीण विकास से बनने वाले जो 2017 में क्वेश्चन जो है आया था ग्रामीण विकास से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? ऑप्शन कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क या 6 मीटर चौड़ी सड़क, बीच में 4 मीटर चौड़ी कंक्रीट सड़क या कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 18 से 50 साल की आयु, न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त ₹300, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विशेषता नहीं है वो है न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क की संख्या है लगभग 8600, 9600, 7600 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7600। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है 80:20, 20:80 या 75:25 या फिर 25 जो है 75। तो इसका सही आंसर है आपका 75:25। इसका जो है ऑप्शन सी एग्जैक्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? ऑप्शन 1 साल, 3 माह, 6 माह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बहुत लंबा भी जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? ऑप्शन ग्राम अंकेक्षण दल, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति या ग्राम सभा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो सामाजिक अंकेक्षण वाला है, इसका सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? पंचायत का सरपंच, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति विकास निधि के अंतर्गत कितनी बड़ी परियोजना चल रही है? ऑप्शन 18, 67, 77 या 75। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन करता है? ऑप्शन कार्यपालन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कि जिलाधीश। तो इसका सही आंसर है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि के रूप में कितने राशि दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन 20,000, 15,000, 25,000 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 15,000 रुपये जो है देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार उनका जो है बनता है? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 15 दिन। यदि आप जो है मनरेगा की तरह बेरोजगारी भत्ता, यदि आप रोजगार गारंटी योजना में काम करते तो 15 दिन आप कार्य करेंगे तो उसके भत्ता मिलने का आपको अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? ऑप्शन 50%, 40%, 60%, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? ऑप्शन 50,000, 75,000, 1 लाख, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी का प्रश्न अब देख लिए, अब हिंदी का जो है बचा है। तो जैसे पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? एकार्थ शब्द, युग्म शब्द, प्रतिशब्द या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यायवाची को जो है प्रतिशब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। सेहत छुटकारा, दंड सजा, नतीजा फल, गति चेष्टा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नतीजा फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खू कि बू कि खुश कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खुशबू में जो है खुश उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द कितने शब्दों से बनता है? 2, 3, 4 या 6। तो प्रत्येक शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर जो है बनता है। साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो साल दर साल जो है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4। तो द्वंद्व समास के जो है 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है निवारण, अनिवारण, अनिर्णित या अनिवार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? अविकारी, विकारी, स्वीकारी या निर्विकारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और एंड लास्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 2, 4, 5। तो रचना के आधार पर जो है शब्दों को 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये आपका एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा प्रीवियस ईयर का 2017 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक इसी प्रकार आपके जब 2022 में जो है आपका एग्ज़ाम होगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सीजी व्यापम में जो है अपकमिंग वैकेंसीज जो है न्यू वैकेंसीज, टुडे वैकेंसीज जो है और न्यू वैकेंसीज का अपडेट जो है निकलते रहता है। तो एडीओ के संबंध में जो है जल्द ही वैकेंसीज जो है आने वाला है। जिनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।